नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सक्सेना एक मनोवैज्ञानिक हूँ और आज आपको मानव व्यवहार का मनोविज्ञान साइकोलॉजिकल ऑफ द ह्यूमन व्यवहार इन हिंदी ह्यूमन व्यवहार के बारे में जानकारी बताना चाह रहा हूँ कि एक मानव व्यवहार क्या है। मनोविज्ञान में एक मानव का व्यवहार क्या है, उसका मनोविज्ञान के बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। ह्यूमन व्यवहार का अध्ययन एक अविश्वसनीय रूप से आकर्षण और जटिल विषय है। यह साइकोलॉजी की नींव है, विज्ञान की एक शाखा है। यह समझने की कोशिश करती है कि मनुष्य कैसे सोचता है, कार्य करते हैं, महसूस करते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अनुसंधान और अवलोकन के माध्यम से मनोवैज्ञानिकों ने प्रमुख घटकों की पहचान की है जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जैसे व्यक्ति, लक्षण, पर्यावरणीय कारक और संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं। मानव व्यवहार के मनोविज्ञान में इन तत्वों को समझकर हम मूल्यांकन अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं कि लोग कुछ खास तरीके से व्यवहार क्यों करते हैं। न्यूरोलॉजी और जैविक कारण साइकोलॉजी ऑफ द ह्यूमन व्यवहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अध्ययन के ये दो क्षेत्र हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमारे दिमाग और शरीर भावनाएं हमारे व्यवहार को बनाने के लिए कैसे बातचीत करते हैं। एक और न्यूरोलॉजी यह देखता है कि हमारा दिमाग कैसे जानकारी को संसाधित और संग्रहित करता है जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। इसमें मस्तिष्क रसायन, हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर और अन्य अणु शामिल हैं जो मस्तिष्क में तंत्रिका गतिविधि को प्रभावित करते हैं। दूसरे ओर जैविक कारण व्यवहार पर वंशानुक्रम या वंशानुगत प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसमें आनुवंशिक पूर्वग्रह या पोषण या माता पिता के पालन पोषण जैसे पर्यावरणीय प्रभाव शामिल हो सकते हैं। साइकोलॉजी ह्यूमन व्यवहार में हम आगे इन दो घटकों पर पता लगाएंगे। यह देखते हैं कि वे हमारे जीवन काल के विकास के दौरान व्यक्ति के रूप में कैसे आकार देते हैं। हम जांच करेंगे कि कैसे प्रत्येक घटक विभिन्न प्रकार के व्यवहार, आक्रमण, निर्णय लेने, रचनात्मक और समस्या समाधान में कैसे योगदान देता है। इस बारे में भी हम आज बात करते हैं। सबसे पहले आती है संज्ञानात्मक प्रक्रिया। ह्यूमन व्यवहार को समझने का संज्ञानात्मक प्रक्रिया ह्यूमन व्यवहार को समझने का एक अभिन्न अंग है। वे ऐसी मानसिक गतिविधियों है जिसका उपयोग हम अचेतन रूप से जानकारी को बेहतर ढंग से समझने और संसाधित करने के लिए करते हैं। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को 5 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। ये 5 श्रेणियों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को विभक्त किया जा सकता है। जो 5 श्रेणियां हैं: ध्यान, स्मृति, भाषा, धारणा और समस्या समाधान। ध्यान एक निश्चित अवधि के लिए विशेष उत्तेजना या वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है। मेमोरी में समय के साथ जानकारी को एन्कोडिंग, स्टोर करना और पुनः प्राप्त करना शामिल है। भाषा में मौखिक या अशाब्दिक संकेतों के माध्यम से सार्थक संदेश को समझना और संप्रेषित करना शामिल है। धारणा दृष्टि, श्रवण और स्पर्श जैसे संवेदी उत्तेजनाओं की व्याख्या करने से भी संबंधित है। जबकि समस्या समाधान जटिल समस्या का समाधान खोजने की क्षमता है। मानव व्यवहार के साइकोलॉजिकल को समझने की चाह रखने वाले किसी व्यक्ति के लिए सभी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं आवश्यक है, क्योंकि वे सभी
इस बात के योगदान करती हैं कि हम कैसे सोचते हैं, उसके पर्यावरण के साथ बातचीत करते हैं। हम कैसे सोचते हैं और उस सोच के पर्यावरण के साथ किस प्रकार की बातचीत करते हैं। मनुष्य अपनी दुनिया को समझने के लिए अपने सामाजिक संबंधों पर बहुत अधिक भरोसा करता है या करते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान ने दर्शकों से मानव व्यवहार पर सामाजिक संबंधों के प्रेरणाओं या प्रभावों का अध्ययन किया है और परिणाम आकर्षित है। परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों के निर्माण से लेकर समझने तक कि कैसे अजनबियों के साथ हमारी बातचीत हमारे जीवन को प्रभावित करती है। सामाजिक रिश्ते हमारे मानसिक स्वास्थ्य और भलाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मनोविज्ञान का अध्ययन हमें बेहतर ढंग से समझने की अनुमति देता है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं। साथ ही बाहरी प्रभावों से हमारे वातावरण, व्यवहार, आकार लेते हैं। विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंधों के कार्यों की जांच करके हम इस बात की अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि लोग कुछ खास तरीकों से व्यवहार क्यों करते हैं और उन्हें ऐसा करने के लिए क्यों प्रेरित करता है या कौन प्रेरित करता है। इस क्षेत्र में आगे के शोध से हम इस स्वस्थ संसार, संघर्ष समाधान और सफल रिश्ते के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को बढ़ावा देने के लिए बेहतर राजनीति विकसित करने में मदद मिल सकती है। संस्कृति ह्यूमन व्यवहार में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। संस्कृति मानव के व्यवहार में एक प्रमुख भूमिका निभाती है, ह्यूमन व्यवहार में एक प्रमुख भूमिका निभाती है और मानव के मनोवैज्ञानिक अध्ययन का एक अनिवार्य हिस्सा है। संस्कृति प्रभावित करती है कि लोग कैसे सोचते हैं, लोग कैसा व्यवहार करते हैं, लोग कैसा संवाद करते हैं और यहाँ तक कि अपने पास पड़ोस, आसपास की दुनिया को भी देखते हैं। समझने में भी एक महत्वपूर्ण कारक है कि लोग एक ही स्थिति, उत्तेजना पर अलग अलग प्रक्रिया क्यों करते हैं। क्रॉस संस्कृति अध्ययनों से पता चला है कि विभिन्न क्षेत्रों के लोग समान ट्रिगर्स से संपर्क में आने पर भी भावनात्मक प्रक्रिया विभिन्न स्तरों को प्रदर्शित करती है या करते हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक मानदंड हमारे सामाजिक को आकार देते हैं जो किसी भी संदर्भ में स्वीकार्य और अस्वीकार व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। मानव व्यवहार के मनोविज्ञान का अध्ययन करते समय संस्कृति के पहलू या संस्कृति के सभी पहलुओं पर विचार करना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे किसी के व्यवहार को, मानसिक प्रक्रियाओं को बहुत प्रभावित कर सकते हैं। सांस्कृतिक मूल्य समाज के भीतर अंतर्निहित है क्योंकि वे दिशा निर्देश प्रदान करते हैं कि कैसे व्यक्ति को एक दूसरे के साथ बातचीत करनी चाहिए, अपने पास पड़ोस या अपने पर्यावरण को समझ मनानी चाहिए। प्रेरणा और भावनाएं मानव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हम कई जगह देखेंगे तो भावनाओं में भी बह जाती हैं। प्रेरणा और भावनाएं मानव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह समझना आवश्यक है कि दो मनोवैज्ञानिक अवधारणाएं हमारे विचार, हमारी भावनाओं, हमारे व्यवहारों को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। अभिप्रेरणाओं को कारणों
या आंतरिक ड्राइव के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो हमें कुछ खास तरीकों से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। भावनाएं किसी विशेष स्थिति या परिस्थिति के लिए शरीर की प्रक्रिया होती है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही हो सकती है। संयुक्त होने पर प्रेरणा और भावनाओं का मनोविज्ञान पर बहुत ही भारी प्रभाव पड़ सकता है। निर्णय लेने में, दूसरों के साथ संबंध बनाने तक, जब प्रेरणाओं को भावनाओं के साथ जोड़ दिया जाता है तो हमारे जीवन में सफल परिणामों की आने की संभावनाओं को बढ़ा देता है। सकारात्मक प्रेरणा हमारी भावनात्मक अवस्थाओं को संतुलित रखते हुए हमें लक्ष्य पर केंद्रित रहने में मदद करती है। नकारात्मक भावना अक्सर जोखिम लेने या नई चीजों को आजमाने से रोकने का काम करती है। हालांकि यदि उचित रूप से प्रबंधित किया जाए, उचित रूप से इसको मैनेज किया जाए या सही तरीके से इसको हम प्रबंधित करते हैं या किया जाता है, तो यह सावधानी बरतने या तत्कालीन पैदा करके वंचित उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी ये हमारी मदद करती है। प्रेरणा साइकोलॉजी फैक्टर अबाउट ह्यूमन व्यवहार, ये 28 प्रकार के हो सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। 27 भी हो सकते हैं, 28 भी हो सकते हैं। ज़्यादातर मेरी नॉलेज में 28 है, और अगर मैं कुछ भूल जाता हूँ तो इसके लिए भी आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैं नंबर 1 पर आपको बताना चाहूँगा, जो लोग अनुरोधों का अनुपालन करने की अधिक संभावना रखते हैं। जब वे अनुरोध करने वाले व्यक्ति के प्रति दायित्व, ऋणग्रस्तता की भावना महसूस करते हैं, ये नंबर 1 है। नंबर 2, जब लोगों में स्वामित्व या व्यक्तिगत निवेश की भावना होती है तो लोग द्वारा कार्य का पालन करने की अधिक संभावना होती है। नंबर 3, लोगों को उन तर्कों से राजी होने की अधिक संभावना है जो उनके पहले से मौजूद विश्वासों और मूल्यों के अनुरूप है। नंबर 4, लोगों पर भी भरोसा करने की अधिक संभावना रखते हैं जब वे उन्हें अपने जैसा देखते हैं या वे समान लक्षणों को साझा करते हैं। नंबर 5, लोग माता पिता, शिक्षक और विशेषज्ञ जैसे प्राधिकरण के आंकड़ों से प्रभावित होने की अधिक संभावना रखते हैं। नंबर 6, लोगों के सामाजिक प्रमाण या विश्वास से प्रभावित होने की अधिक संभावना है। दूसरे कुछ कर रहे हैं तब वे अनिश्चित हैं कि क्या करना चाहिए। 7वें नंबर पर, लोग उन लोगों से प्रभावित होने की अधिक संभावना रखते हैं जो किसी तरह से उनके समान हैं, जैसे उम्र, लिंग या व्यवसाय। 8वें नंबर पर आते हैं, लोग कमी से प्रभावित होने की अधिक संभावना रखते हैं या यह धारणा है कि कुछ दुर्लभ या कम आपूर्ति में है। लोग डर से प्रभावित होने की अधिक संभावना रखते हैं, खासकर जब वे उनकी सुरक्षा या भलाई के लिए खतरे के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। 10वें नंबर पे आते हैं, लोग खुशी, दुख और क्रोध जैसी भावनाओं को प्रभावित होने की अधिक संभावना रखते हैं। 11वें नंबर पे हम बात करते हैं, लोग दूसरों के कार्य से प्रभावित होने की अधिक संभावना रखते हैं, खासकर उन कार्यों को मानव या विशिष्ट रूप से देखा जाता है। लोग धीरवादी की बजाय तत्कालीन पुरस्कार या परिणामों से प्रभावित होने की अधिक संभावना रखते हैं। लोग अमृत यानी 13वें नंबर पे आते हैं, लोग अमृत या स्पष्ट भाषा के बजाय जबलत या ठोस भाषा से प्रभावित होने की अधिक संभावना रखते हैं। जिस तरह से जानकारी प्रस्तुत की जाती है
जैसे जैसे कहानी कहने या दृष्ट साधने के माध्यम से लोग प्रभावित होने की अधिक संभावना रखते हैं। लोग दूसरों की उपस्थिति से प्रभावित होने की अधिक संभावना रखते हैं, खासकर जब वे सामाजिक दबाव या अनुरूपता की भावना महसूस करते हैं। सोलह नंबर आता है, लोग जिस तरह से खुद को महसूस करते हैं, जैसे उनका आत्मसम्मान या आत्म अवधारणा, उससे प्रभावित होने की अधिक संभावना है। हम 17वें नंबर पे आते हैं, लोग अपने पीछे अनुभवों के प्रभावित होने की अधिक संभावना रखते हैं, विशेष रूप से जो भावनात्मक रूप से आवेशित या महत्वपूर्ण है। लोग अपने लक्ष्यों को प्रेरणा से प्रभावित होने की अधिक संभावना रखते हैं, खासकर जब वे लक्ष्य उनके मूल्यों और इच्छाओं के अनुरूप है। 9वें नंबर पे यानी 19वें नंबर है, जिस तरह से वे जानकारी संसाधित करते हैं, जैसे उनके संज्ञानात्मक पूर्वग्रह या मानसिक शॉर्टकट के माध्यम से लोग प्रभावित होने की अधिक संभावना रखते हैं। अब 20 नंबर पे हम बात करते हैं, लोग जिस तरह की दुनिया को देखते हैं, जैसे कि उनके विश्वास और दृष्टिकोण के माध्यम से प्रभावित होने की संभावना अधिक होती है। लोग अपने व्यक्तित्व लक्षणों से प्रभावित होने की अधिक संभावना रखते हैं, जैसे उनमें भय, मूर्खता या कर्तव्यनिष्ठता। 21वें नंबर पे ये थी। अब 22वें नंबर पे बात करते हैं। 22वें नंबर पे है, लोग अपनी संस्कृति को प्रभावित होने की अधिक संभावना रखते हैं, जैसे उनके मूल रीति रिवाज और विश्वास। लोग अपनी शारीरिक और भावनाओं अव्यवस्थाओं से प्रभावित होने की अधिक संभावना रखते हैं, जैसे कि उनकी थकान या ताकत। ये 23वें नंबर पे है। 24वें नंबर पे हम बात करते हैं, जिस तरह वे दूसरों को देखते हैं, जैसे कि उनकी रूढ़िवादिता पूर्व ग्रह के माध्यम से लोग प्रभावित होने की अधिक संभावना रखते हैं। 25वें नंबर पे हम बात करते हैं। 25वें नंबर पे है, लोग जिस तरह से अपने पर्यावरण को देखते हैं, उससे प्रभावित होने की संभावना अधिक होती है, जैसे नियंत्रण या भविष्यवाणी की उनकी धारणा के माध्यम से। 26वें नंबर पर लोग अपनी सामाजिक भूमिका और उपेक्षाओं से प्रभावित होने की अधिक संभावना रखते हैं, जैसे उनकी लैंगिक भूमिका या पारिवारिक भूमिका। 27वें नंबर पर लोग अपने सामाजिक समूह और रिश्तों से प्रभावित होने की अधिक संभावना रखते हैं, जैसे उनके मित्र और परिवार। 28वें नंबर पर हम बात करते हैं, लोग जिस तरह से समय का अनुभव करते हैं, उससे प्रभावित होने की संभावना अधिक होती है, जैसे वर्तमान भविष्य के उन्मुखीकरण की उनकी समझ के माध्यम से। यह स्पष्ट है कि साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन व्यवहार अत्यंत जटिल और बहुआयामी है, जबकि लोग कैसे सोचते हैं और कार्य कैसे करते हैं, इसके बारे में कई सिद्धांत हैं। यह स्पष्ट है कि ऐसे कई कारक हैं जो प्रभावित करते हैं कि व्यक्ति कुछ खास तरीके से व्यवहार क्यों करता है। हम कैसे व्यवहार करते हैं, यह निर्धारित करने की भावना, प्रेरणाओं, सामाजिक प्रभाव, पर्यावरण परिस्थिति, जैविक घटकों की सीमा एक भूमिका निभाती है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति अक्सर उस संदर्भ के आधार पर अलग अलग व्यवहार करते हैं जिसमें वे खुद को पाते हैं। अंततः मानव व्यवहार के मनोविज्ञान को समझने से हमें अपने स्वयं के कार्यों के साथ साथ दूसरे के कार्यों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है। इन तत्वों को पहचानने और निर्णय लेने या दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने के दौरान उन्हें ध्यान में रखते हुए हमें सहानुभूति और समझ के आधार पर
स्वस्थ बातचीत मनाने का प्रयास करते रहते हैं। थैंक यू। आज बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।